जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेले का शुभ नमस्कार। मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। संगत जी, अभी भी मेरा आवाज खुला नहीं है। जो 10 दिन पहले आवाज तो बिल्कुल गया था, सर्दी और खांसी से जो हुआ है, तो अभी तक बराबर आवाज नहीं हुआ है। फिर भी उसमें कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुबा, आप भी अपनी बच्ची को माफ करना। संगत जी, गुरुपा ने पहले मंत्र जाप की सेवा बख्शी है 7 बजे, लेकिन यहाँ माँ के उधर हूँ तो डिस्टर्ब होता है, और माँ की तबीयत की वजह से कोई ना कोई आता रहता है, बैठता है, तो शुक्राना कर। अभी मैं बात पीछे किचन के उधर आई हूँ, कब से मुझे शुक्राना करना है, तो उसमें लेट हुआ है, तो गुरु पर मुझे माफ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आज की एक नई शुरुआत, भगवान से हर बात करो। इसलिए हम उनको बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं। बाबा मतलब पेरेंट्स, बाबा मतलब फादर। हर बात करो, वो हमारे माता पिता है। भगवान कहते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस लगता है। अपने घर में बच्चों का पिता डॉक्टर है, वकील है, तो बच्चे क्या उनको डॉक्टर साहब कहते हैं क्या? नहीं ना। दुनिया के लिए वो डॉक्टर है, वकील है। घर आते आप क्या हो? आप फादर हो, पिता हो, हमारा दोस्त हो, हमारा सखा हो, हमारा हर रिश्ता है। तो हमें तो साक्षात परमात्मा महाशिव जी गुरुपा के रूप में मिले हैं, और वो सभी के पिता है, दोस्त है, माँ है, भाई है, बहन है। मतलब हर रूप में तो हम उनसे खुल के बात कर सकते हैं। लेकिन एक भगवान का तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, अरे भगवान से हमें बात। लेकिन परमात्मा हमेशा
अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम उसको उसके रोल से, उनके ओहदे से नहीं, नहीं वो भगवान मत नहीं, वो भगवान है, गॉड है, वो है ना? लेकिन वो मेरा पेरेंट है, इसलिए हम उनको मेरे प्यारे गुरु माँ, और प्यार से हम उनको बाबा, पिता या मेरे गुरुपा कहते हैं। तो हम उनके बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत खुल के बात करते हैं। और यहाँ तो हमें गुरुपा का आंसर भी मिलता है टेलीपैथी से, कोई सत्संग में हिंट से गुरुपा। तो हम बहुत भाग्यवान है कि हम ये उनको अपने बाबा, गुरु, अपने सखा और दिल खोल के उनके सामने बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमारे प्यारे गुरुपा तो सामने से ही कहते हैं, कुछ टेंशन है तो आ जाओ मेरे सामने बैठो, मेरे स्वरूप से बात करो। तो हम तो ऐसे घुल मिल गए अभी गुरुपा से कि हम एक पल के लिए भी गुरुपा से दूर होना नहीं चाहते, क्योंकि हम उन्हें मान चुके हैं कि वो हमारे पिता है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे फादर है, हमारे सखा है, हमारा सब कुछ है। तो हम उनसे खुल से जुड़ सके, खुल से बात कर सकते हैं। तो संगत जी, हम सब बहुत बहुत नसीब वाले हैं। तो हम गुरुपा से ऐसे बातें कर सकते हैं और गुरुपा का आंसर भी हमें मिल जाता है। तो हमारी कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी टेंशन सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जब भी कोई आपसे कहते हैं ना बाबा, तो वो साकार देहधारी के लिए नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। तो साकार देहधारी नहीं है, नहीं बोल रहे हैं। वो किसके लिए बोल रहे हैं? हम किसके लिए बोल रहे हैं? निराकार परमात्मा महाशिव जी के लिए बोल रहे हैं, हमारे प्यारे गुरुपा के लिए बोल रहे हैं, हमारे प्यारे बाबा के लिए बोल रहे हैं। हेमा आंटी जी के बोले तो हमारे प्यारे बाबू जी के लिए बोल रहे हैं। तो हे परमात्मा, हे दया निधान, हे करुणा के महासागर, वो दया के महासागर, हे पालनहार, हम आपके बच्चे आपके चरणों में नतमस्तक है, हमेशा रहेंगे। मैं भी हमेशा रहूंगी। लेकिन हमें जो आपने प्यार दिया है, हमें अपने जो दिया है ना गुरुपा, इसके लिए मैं तो समर्थ नहीं हूं कि किस वर्ड्स में वो बयां करूं। दिन में एक दो बार तो आपको याद करके आंखों में पानी आ ही जाता है गुरुपा। कोई वर्ड्स भी आपका ऐसा आता है आंसर में तो अपने आप आंसू आ जाता है गुरुपा। क्या बोले हम, क्या बोले गुरुपा। बहुत बहुत नसीबवान है कि हम जैसे को आपने हाथ थामा है, एक प्यारी सी संगत बनाई है। वो एक अनमोल तोहफा है गुरुपा, अनमोल तोहफा है मेरी जिंदगी का। तो संगत जी, हम हमारे बाबा से, हमारे प्यारे गुरुपा से, कुछ भी हो हमारे मन में, हमने जो पाप भी किया हो, हमने कुछ कर्म ऐसे किए हो, जो भी हम भूल के हमारे बाबा से, हमारे पिता से, हमारे गुरुपा से बोल सकते हैं। और हमारे गुरुपा है वो हमें उसमें से माफ करके एक अच्छी राह दिखा देते हैं, एक अच्छे राह पे चलने का सिखाते हैं।
धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। आगे का हमारा जो जीवन बचा है उसमें हमारा कल्याण हो, इसलिए हमें सब मार्गदर्शन परमात्मा साक्षात हमें उस राह पे चलना सिखा रहे हैं। वो तो खुद परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी रजा बिना सुबह का सूर्य नारायण का उजाला भी नहीं हो सकता है। उनकी रजा बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस घोर कलयुग में हमारा हाथ थाम के, हमें संगत बना के, हमारे कल्याण के लिए हमारे ऊपर करोड़ों 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 उपकार है परमात्मा आपका। हम आपके हर एक सांस में शुक्रगुजार है, वो भी कम है परमात्मा। बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी रहमत है, इतनी कृपा है गुरु जी। मेरे परिवार के और सभी सदस्यों से आपको शुक्राना 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 करती हूँ गुरुबा। कोटि कोटि शुक्राना। हे जगत के पालनहार, पूरी सृष्टि के सर्जनहार, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हे परमात्मा, हम इतने नसीब वाले हैं कि आपसे हम बात कर सकते हैं। और हमें कुछ टेंशन में या कुछ भी हो गया तो आप सामने से बोलते, क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे नाल, तेरा प्यो है तेरे नाल। परमात्मा ये किसे मिलता है? हमें जो मिला है उसके लिए करोड़ों खरबों शुक्राना गुरु पर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। और मैं किसी के दुख का कारण न बनूं, किसी को मैं दुखी न करूं, किसी को ऐसे शब्द न बोलूं कि जो किसी को बुरा लगे। हमेशा हमेशा आपने सिखाए हुए और आपके वचनों पे खरी उतरूं, यही मेरी कोशिश रहेगी गुरुबा। गुरुबा, आपने मेरे को कल के मैसेज में बोला है कि तू गुस्सा कर देती है बेटा, और तू सब कुछ अच्छा करती है, लेकिन तेरे गुस्से से सामने वाले का दिल दुखता है, और वो फिर जो तूने किया है वो सब तेरे गुस्से की वजह से खराब हो जाता है। तो गुरुबा, मैंने कल से ये निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत संयम रखूंगी, क्योंकि सामने गुरुबा कुछ खोटा झूठा हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है कि हम इतने करने के बावजूद भी सामने वाला इतना झूठ कर रहा है, तो गुस्सा आता है। लेकिन अब उस पे भी काबू कर लेंगी। आप जो जो भी सिखाते हो वो सीखना मेरी तैयारी है, और उस पे मैं खरी उतरूं इसकी कोशिश जारी है। और मैं करूंगी गुरुपा, मैं गुस्सा छोड़ दूंगी। जैसा आप चाहो वैसा ही आपकी ये बेटी करेगी। जय जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरुपा का मैसेज था, एक सत्संग में सुनवाए थे कि सुखमनी साहब का पाठ कर। तो संगत जी, आज आज वीरवार है। वीरवार के की रात को 1 बजे, जब 1 बज रहे थे, तब मौसम काफी खराब था, बादल गरज रहे थे। मैं जागी और उठी, मैंने समय देखा तो एक एक बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद गुरुपा इसीलिए मुझे उठाए हैं कि मैं पाठ कर सकूं। फिर मैं उठी और हाथ मुंह धो के आई और सुखमनी साहब का पाठ बेड पे ही बैठे बैठे करी, क्योंकि ठंड बहुत है, रजाई से बाहर निकले नहीं जाते संगत जी। तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया और उसके बाद 3:30 बजे मैं फिर से सो गई। उसके बाद मैं 6:30 उठी संगत जी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार जैसा फीवर था, लगभग जुकाम और बुखार सा लग रहा था। और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पी के सोई थी, गुरुपा को बोल के सोई थी कि मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। गुरुपा, इस तरह मेरी तबीयत रही तो मैं कैसे काम करूँगी। संगत जी, गुरुपा की मेहर देखिए कि मैं तबीयत खराब में ही उठी तो मैंने सब कुछ अपने काम कर दिए। गुरु जी हिम्मत देते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज दिए। उसके बाद फिर और अंकल जी के लिए नाश्ता तैयार करी, सब काम घर का करी। और फिर मैं ये चीज़, जो अंकल जी समोसा लेके आ गए और बोले कि खा लो, गरम गरम है, अगर नहीं खाती तो वो भी ना। और चाय बनाई थी, मैं समोसा और चाय खाई, गुरु जी को गोर लग के खाई, क्योंकि मैं ब्रश करके खाली, तबीयत डाउन थी इस वजह से। उसके बाद मैं नहा धो के फिर पूजा करी। मैंने सोचा कि बिना खाए पिए पूजा होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं ये हमेशा सोचती कि गुरु की जोत जलनी चाहिए, चाहे मैं खा पी के जलाऊँ या ऐसे जलाऊँ, लेकिन जोत तो जलनी चाहिए। नहा धो के जरूर मैं जोत जलाती हूँ, जो अपना काम है मैं करती हूँ। ये नहीं सोचती कि मैं खा के कर रही हूँ कि ऐसे कर रही हूँ। वैसे तो कभी नहीं खाती संगत जी, लेकिन मैं फिर मेरे मन में ख्याल, गुरुपा ने थॉट डाला कि समोसा और चाय तूने खाई, ये तो मेरा प्रसाद है। तो मेरे मन में ये जब ख्याल आया तो मेरा मन शांत हो गया कि मैंने प्रसाद ही खाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने नहा धो के जब आई, सारे काम करके, उसके बाद मैंने पूजा भी की, फिर गुरुपा को चाय प्रसाद चढ़ाई और उसके बाद उस चाय को मैंने ग्रहण भी किया। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो चाय प्रसाद पिला पिला के मैं और जल प्रसाद दे के मेरी तबीयत को सुधार रहे गुरुपा। मैंने कोई दवाई नहीं लिया संगत जी, मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा ही ठीक करेंगे। जुकाम और बुखार लग रहा, मैंने एक भी दवाई नहीं लिया। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, गुरुपा आप ही ठीक करो, मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं दवाई खाऊं और झूलते रहूं। और संगत जी, सब कुछ करने के बाद शाम हो गई, लाइट भी बिल्कुल नहीं आई आज। गुरुपा का गुरबानी वगैरह मैं बजा रखी थी सुबह। इस तरह करके पूरे दिन पार हुए। शाम को मेरे अंकल जी मेरा हेल्प कर दिए काम वाम करने में, और फिर वे ड्यूटी जाने लगे। जब ड्यूटी के लिए निकले तो संगत जी अभी 8 बजे ही बता रहे हैं कि बहुत कस के ब्रेक लगाना पड़ा और गाड़ी का, और मैं गिर भी गया हूँ और गाड़ी का पेट्रोल वाला टैंक भी पूरा टूट गया और उससे सारी पेट्रोल बह गई।
तो संगत जी ये बड़ी कितने बड़ी खतरे की घंटी थी। यही मैं सोच रही हूँ कि गुरु पान की बहुत मेहर है कि उन्होंने बचाया। वो बार बार मैसेज दे रहे थे संगत जी कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट है। तो गुरुपा में सारी सत्संग सुन रही थी, उसे हल्के में काट फिर भी जो भी हुआ वो गुरुपान कुछ मैसेज तो बहुत मैसेज तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर क्या करती हूँ संगत जी, लाइट वगैरह भी नहीं है इधर और सत्संग सुन भी नहीं पा रही हूँ। कुछ सत्संग सुनती हूँ, 2-3 सत्संग तो आराम से सुन लेती हूँ, लेकिन फिर भी पूरा कुछ आधा अधूरा ही सुन पाती हूँ, कुछ पूरा सुन पाती हूँ। तो गुरुपा आप जैसे भी इस कष्ट को काटे, लेकिन उनकी रक्षा करें। पता नहीं उनको चोट आई क्या आई संगत जी, मैंने देखा भी नहीं है। तो गुरुपा से विनती है कि उनकी रक्षा करें, उन पे मेहर करें, मेरे अंकल जी की रक्षा करें और उन्हें शारीरिक कष्ट ना दे गुरुपा। जो गाड़ी में हुआ वो तो खैर बन जाएगा संगत जी, लेकिन शरीर में कोई चोट वोट ना लगा हो अंदरूनी। गुरुपा उसमें उन पे मेहर करना। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी बातें बिल्कुल सच होती है। आप बोलते हैं कि कुछ दिन इधर बोल रहे थे भारी है, तो वाकई में गुरुपा जो मैं वो गुरुपा का स्वरूप अपनी जेब में हमेशा रखते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने ही बचाया। वो बोले कि एक ब्रेक मारा कि मैं ही गिर गया और गाड़ी में भी ऐसे हो गया। मैं सुन के आश्चर्य कर, पहले तो बोले गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रहा, क्या हो गया पता नहीं, गिर गया था मैं डर गई कि कहाँ चोट लगी। बोले चोट वोट नहीं लगा, बल्कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सबकी रक्षा करना गुरुपा। संगत जी गुरुपा की मेहर का क्या कहना, सबकी रक्षा करते हैं वो। मैं भी सोचती हूँ कि मैं तो नहीं देख पाती, ना ही अपने बच्चों को, ना ही अंकल जी को। सबको देखने वाले ये पालन करता बैठे हैं, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करवाते हैं। संगत जी गुरुपा की मेहर इतनी है कि जो हम नहीं भी सोचते हैं और मन में ही रहता है, वो बात भी गुरुपा जान जाते हैं कि बेटी मेरी दुखी है कि खुश है। बोलते तू चिंता ना किया कर, जो तुझ पे किसी बात के लिए इल्जाम लगा रहा है तो चुपचाप से सुनते जा, क्योंकि झूठ को कहने के लिए इंसान को 10 बार बोलना पड़ता है और सच के लिए कोई तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता है। संगत जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं संगत जी, कुछ मैसेजेस याद रहते हैं, कुछ भूल जाती है। बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। ये लक्ष्मी जी के लिए उपाय बता रहा है कि शुक्रवार के दिन देवी माँ लक्ष्मी के आगे एक दिया जलाओ। मंदिर में था कि घर में ही पता नहीं संगत जी, और उसमें 2 लौंग, गुड़ और तिल डाल के दिए को जला दो और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि वो आपके धन धान सुख समृद्धि दे। अगर लक्ष्मी जी खुश हो गई तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। छोटे छोटे से उपाय गुरु जी बताते रहते हैं संगत जी, बहुत सारे उपाय बताते हैं। गुरुपा का ये भी मैसेज था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर में जल्द ही सत्संग होगा और फिर जब तू बड़े मंदिर आ तुझे गिफ्ट भी मिलेगा। सारी गिफ्ट रखी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, तूने सोचा भी नहीं होगा। गुरुपा ने ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए, सुन के मन बहुत खुश हुआ संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है गुरुपा तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है, तो गुरुपा मेहर करना गुरुपा, उनकी रक्षा करना। मैं अरदास लगाती हूँ गुरुपा, सबकी रक्षा करना। सबके पालन करता आप ही हैं। मेरे बच्चों की भी रक्षा करना गुरुपा। वैसे तो आप खुद ही कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं देख रहा हूँ सबको, सबकी रक्षा मैं करता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमेशा कहते हैं संगत जी कि तेरे घर में नजर लग जाती है बहुत जल्दी, तो एक काम कर, मंत्र जाप चलाया कर। संगत जी मैं रोज मंत्र जाप चलाती थी रोज, और आज शाम को नहीं चला पाई क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम थे और लाइट भी नहीं है बिल्कुल भी, इन्वर्टर भी बंद हो गया है। सुबह से लाइट बिल्कुल कंटिन्यू नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं चलाया। और
ऐसी बातें जब सुनने को मिली तो ये भी थोड़ा-सा होता है, मन में लग रहा था। पर गुरुपा कहते हैं भरम ना किया कर, क्योंकि उन्होंने कोई कष्ट ही काटा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, सबकी देखभाल करने का शुक्राना, सबको अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपने चाय प्रसाद जल प्रसाद घर में ही प्लस करके खिलाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जब मैं पूजा करती हूँ, जब माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ, तो हमेशा ओम की आकृति बन जाती है। आज भी मुझे ऐसा ही अनुभव, मैं समझ नहीं पा रही थी कि वाकई मुझे ऐसा ही दिखता है मुझे कि वाकई में होता है। तो संगत जी, कृपा की बहुत मेहर है कि अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कृपा कहते हैं कि फिर से कोई मालिन क्रिया कर रहा है, बहुत काली क्रिया कर। हाँ संगत जी, मुझे दुर्गंध सी इधर कल बहुत आई। मैं अपनी हाँ मैं रूम में आई, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा रहता था मछली सड़ा हुआ रहता है वैसे बदबू आ रही थी। ये कहाँ से बदबू आ रही है? मैं सब चीज़ देख रही थी, कहीं कुछ है क्या, कुछ मर वर गया है जो इतनी गंदी बदबू आ रही टीवी के पास से। मैं इधर उधर घूम रही, फिर लग रहा सब जगह आ रही, मुझे ही आ रही है। और गुरुपा का मैसेज आया कि कोई गंदी क्रिया करी गई है बेटा, इसलिए तुझे ये बदबू आ रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इन सबको काटने के लिए। और स्वप्न में संकट जी कुछ अजीब अजीब से सपने अब आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सपने आ रहे हैं। मेरे अंकल जी के भी मैंने सपने देखे, जो सपने मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए कि ये क्या मैं देख रही हूँ। मैं अपने मैं अपने ससुर जी मेरे जो गुजर गए हैं उनको देख रही हूँ कि मैं, वो मेरे ससुर जी नहीं है, देख रही हूँ कि कोई और है और हमें पता नहीं है। और वो मेरे अंकल जी के दादाजी हैं। ऐसे ऐसे अजीब से सपने मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। मैंने सपने तो देखे हैं, बहुत परेशान भी हुई, बहुत घबराई। ये जब मैं सुबह में सुखमनी साहब का पाठ करने के बाद सोई हूँ, तब मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं। तो गुरुपा आप भी जानते हो कि स्वप्न में आप क्या काटते हो, कैसे कष्ट काटते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो भी स्वप्न दिखाते हो याद तो हल्का फुल्का रह जाते हैं, लेकिन कुछ अजीब से सपने रहते हैं जो हमें बेचैन करते रहते हैं। तो गुरुपा अच्छे अच्छे सपने दिखाना, ये ऐसे बेचैन करने वाले सपने ना दिखाया करो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करने का शुक्राना, सबको सही मार्ग पे लाने का शुक्राना, मेरी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंकल जी को भी आज सत्संग भी सुनवाए कि हार्ट की बीमारी के लिए। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, देखती हूँ मैं वो खाते पीते हाँफने लगते, मैं समझ जाती हूँ गुरुपा सही इशारा देते हैं। तो गुरुपा आपने उनके कष्ट काटे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर हर विपदा से बचाने का शुक्राना गुरुपा, और ये दिनचर्या सही से चलाने का शुक्राना गुरुपा। इतनी ठंड में संगत जी शरीर काम नहीं करते और गुरुपा मुझे रोज नहलवा देते हैं और प्यार से, बिल्कुल मुझे तकलीफ भी नहीं होती, मैं नहा धोआ के पूजा भी कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे करती हूँ, बाद में मैं सोचती हूँ कि मेरे से इतना नहीं हो पाता, लेकिन गुरुपा करवाते हैं, करवाने वाले बैठे। अगर वो ना चाहे तो मैं सिमरन भी नहीं कर पाती हूँ, शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं जानती हूँ कि कृपा नहीं चाहे तो मैं 1 बजे रात में संगत जी नहीं उठती, ना ही सुखमनी साहब को, क्योंकि मुझे पहले थोड़ा सा ये चीज़ हुआ था कि गर्मी के दिन थी, मैं रोज़ उठती थी और रोज़ मैं अमृत वेला करने लगी थी। 1.5 घंटा 2 घंटा कभी 1 घंटा ऐसे कर लेती थी, लगातार कर रही थी। घर में सुख शांति भी छा गई थी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब हम, इन बातों का भी मुझे लगता था कि मैं कर लेती हूँ, तो कहते हैं कि कुछ करके भी अगर इंसान को अहंकार आ गया हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है।
और अब मुझसे वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तब मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर पा रही थी, ये गुरुपा करवा रहे थे। मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं कि मैं उठ के गिलास पानी ले पाऊँ। उनकी मेहर है तो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सारे शब्द सुनने के बाद मुझे ये सब समझ आया संगत जी। शब्द में इतनी सारी बातें गुरुपा जो सुनवाते हैं, उसका हिंदी जो रिंकू वीर जी का शब्द आता है उसमें हिंदी भी बताए जाते हैं, उससे मुझे समझ आया कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कितनी कुछ हमें प्रदान करने का। गुरबानी शब्द, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, ये सारे कुछ हमें कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि हम शिव पुराण भी कभी नहीं पढ़े थे। तो सब कुछ गुरुपा ही करवा रहे हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा खैर पढ़ती थी लेकिन शिव चालीसा नहीं पढ़ी थी संगत जी। सब कुछ गुरुपा ही करवा रहे हैं और गुरुपा ही सब कुछ देख रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें सदगति की ओर ले जाने का शुक्राना गुरुपा, हमारे जीवन का उद्धार करने का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप ही है जो हमारी नैया पार लगाएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने चरणों नाल लगा के रखना गुरुपा, यही विनती है आपकी बेटी का। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जी। जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग में गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया, जो फ्लैश शूट हुआ है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ये मुझे मैसेज पहला दिया, जो मैंने सत्संग भी सुना, गुरुजी ने सुनवाया कि बेटा मेरा इशारा समझ जाया कर। ये गुरुजी ने बोला, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। इस लोड़ी के पहले ये सत्संग सुन ले, तेरी जिंदगी की पतंग ऊंचे आसमान में उड़ने वाली है। जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने यह भी बोला कि इस लोड़ी पे मैं तेरे और तेरे परिवार को ब्लेस करने तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना और शुक्राना करना ना भूलना। जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने एक सत्संग और मुझे फ्लैश आउट किया कि स्माइल रखा कर अपने फेस के ऊपर। चिंता क्यों करता है, क्यों चिंता में डूबा रहता है। तेरा काम तो कर दिया मैंने, अब सब्र रख। और चीज जो भी चीज तूने मांगी है वो दिन दूर नहीं, वो तुझे मिलेगी। ये गुरुजी ने बोला संगत जी। और गुरुजी ने ये भी बोला कि शुक्राना करी चल। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी फ्लैश आउट किया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि तू कभी भी ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी का बुरा करना। अपने कर्मां नू
अच्छा रख, और जिन्होंने जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं और जिन्होंने बुरा किया है, उनके कर्मों का हिसाब मैंने लिख लिया है, सजा जरूर मिलेगी। ये गुरुजी ने बोला, सजा जरूर मिलेगी, और तू बस अपना कर्म करता रह और शुक्राना करता रह, जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा। तो संगति जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमें इतने अच्छे वधिया मैसेज भेजते हैं, दिखाते हैं और सुनाते हैं। और संगत जी, एक मैसेज गुरुजी ने ये भी बोला कि तू अपना हर काम मत तू अपना हर काम गुप्त रखा कर, ढिंडोरा ना पिटा कर। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। आप मुझसे वही बुलाया कीजिए जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं कि मैं गुप्त रखूं, तो वो मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले ही नहीं। वो मुझसे मत शेयर करवाइए गुरुजी महाराज। सब आप जी ने करवाना, और मैंने सब आप जी के ऊपर ही छोड़ दिया। और गुरुजी ने ये बोला कि तेरे तेरे अच्छे स्वभाव ने तुझे मेरे साथ जोड़ा है। तो जो तेरे हिस्से में आता है, मैं सब वो तुझे दिलवाऊंगा, फिक्र ना कर। और अपना कर्म करी चल, कर्म अच्छा रख, और शुक्राना करना कभी भी मत भूलना। तो संगत जी, मैं आपके साथ ये एक शुक्राना ही शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरे भतीजे ने मुझे बताया। उसको ड्रीम में गुरुजी ने बताया कि उसने बोला हमारे घर में 8 चूहे घुस जाते हैं और उन्होंने उथल पुथल मचा रखा है। जो घर में किचन में पड़ा होता है खाने का सारा सामान, वो खा जाते हैं, जैसे कि जन्मों जन्मों के भूखे हैं 8 चूहे। तो हम बहुत तंग पड़ जाते हैं, बड़े इरिटेट होते हैं कि ये कहाँ से आ गए एकदम से, और इतने बड़े चूहे। तो संगत जी, इतने में उसने बोला कि गुरुजी भी आ जाते हैं, और वो चूहे बस एकदम से घूम रहे हैं अंदर हमारे घर के। तो गुरुजी ने मतलब कि बताया कि इनमें से एक चूहा जो है वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारा बुरा चाहता है, और वो ही इनको अपने साथ ये नुकसान करवाने के लिए लाया है। बाकी जो 7 हैं वो ठीक है। तो इतने में जब उनमें से एक चूहा, मतलब उसने चूहे का रूप धारण किया होता है, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, तो गुरुजी के ऊपर हमला करने लगता है। तो इतने में गुरुजी अपने विराट रूप में आ जाते हैं और वो उसको भस्म कर देते हैं, मार देते हैं। और वो जो 7 चूहे बचते हैं, गुरुजी बोलते हैं इनको और खिलाओ। तो उसने बोला कि हम उन चूहों को बड़ा कुछ देते हैं खाने के लिए, और वो खा के अपने आप चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये एक उसको ड्रीम आया था जो उसने मुझे बताया। अब इस ड्रीम का क्या मतलब है, ये तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये ड्रीम गुरुजी ने किस से रिलेटेड हमें बताया है। और गुरुजी ही बताएंगे। शायद हमारे ऊपर कष्ट आया था जो गुरुजी ने दूर कर दिया, क्योंकि मेरे समझ में तो यही कुछ आ रहा है।
जो वो एक चूहे का रूप धारण करके वो जो नेगेटिविटी जो आई थी, तो गुरुजी ने उसको खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। तो हमारा कष्ट खत्म कर दिया गुरुजी ने, जो हमारे ऊपर आया था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमें हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और आप जी ने ही बताया कि मैंने तुम्हारे घर में चारों तरफ रक्षा कवच बनाए रखा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो एक उसने बोला मुझे और ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा, उसने मेरे नेफ्यू ने बोला कि उसने देखा ड्रीम में कि जो गुरुजी ने, उसने बोला जो गुरुजी ने आपको लोटा दिया है, जो लोटा मैंने अपने कमरे में रखा है, बड़े मंदिर से ब्लेस होके आया, उसने बोला कि ये लोटा गुरुजी ने आपको दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने ही दिया। तो उसने बोला कि गुरुजी आते हैं और उस लोटे को उठाते हैं, मतलब कि उसको कहते हैं कि इसको साफ करना है। तो इतने में ना उस लोटे के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल जाती है, प्रकट होती है। तो हम घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। तो गुरुजी बोलते हैं जो मैंने 3 चीजें आपको दी थी, जो मैंने पहले अपने पुराने 5-6 दिन पहले सत्संग में बताया था कि उसने ड्रीम में देखा था गुरुजी ने हमें 3 चीजें दी थी। एक दिया था नारियल, सूखा नारियल, और एक हार दिया था, और एक कलश दिया था, कलश जिसमें जल है। तो वो कहता कि मैं लाता हूँ, तीनों चीजें गुरुजी को देता हूँ। जो कलश होता है उसमें उसने बोला जल होता है। तो गुरुजी उस कलश से जल निकाल के उसके ऊपर फेंकते हैं, और नारियल को और हार को उसके गले में डालते हैं, और जो नारियल है उसको तोड़ देते हैं, जैसे हम नारियल तोड़ते हैं। तो वो कहता है कि अंदर से जो नारियल निकलता है जब हम तोड़ते हैं उसको, वाइट वाला, तो उसने बोला कि वो अंदर से तो ब्लैक ब्लैक निकला। तो इतने में ना मुझे बस वो मेरा ड्रीम, उसने बोला इतना ही था। तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जो नारियल के अंदर से ब्लैक ब्लैक निकला, वाइट नहीं निकला, तो ब्लैक इट मीन्स के वो हमारी नेगेटिविटी गुरुजी ने खत्म की है, उसको बाहर निकाला है, हमारी जिंदगी से बाहर निकाला है, हमारे घर से बाहर निकाला है। शायद गुरुजी ही ये मुझे बता रहे हैं संगत जी, क्योंकि हम किस काबिल हैं, हम क्या समझ सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं समझ सकते, लेकिन गुरुजी समझा रहे हैं कि इसका मतलब ये है। तो ये ड्रीम था जो उसको आया, और उसने मुझे बताया, और उसने बोला कि गुरुजी ने बोला कि जाके उसको ड्रीम बताया कर मेरे लिए। और गुरुजी उसको डांटते हैं आके कि ड्रीम मेरे लिए, उसने बोला कि मुझे गुरुजी डांटते हैं कि ड्रीम आपको मैं बताया करूं जो गुरुजी मुझे दिखाते हैं। तो संगत जी, अब गुरुजी ने ही मुझे बोला कि जॉब, मतलब कि सब काम गुप्त रखो अपने, जब तक काम होता नहीं। गुरुजी यही बोलते हैं, पुरानी संगत भी यही बोलती है कि गुरुजी बोला करते थे कि जब तक तुम्हारा काम होता नहीं उसको अपने पास गुप्त रखो, और जब आपका काम बन जाता है उसको शुक्राना सत्संग बना के संगत के साथ शेयर कर दो। वो ब्लेसिंग जो आपको मिलती है वो आप संगत के साथ शेयर कर दो। तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हमें इतना समझाते हैं। हम तो इंसानी जीव हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें तो इतना पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, और ना समझ है। तो आपने हमारा हाथ पकड़ा, तो हमें सूझ-बूझ भी दीजिए, बुद्धि बख्शिए कि जो आप चाहते हैं हम वही वैसे करें गुरुजी महाराज। तो गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुजी, रास्ता हमें दिखाने का शुक्राना गुरुजी, चोली मेरी भरने का शुक्राना गुरुजी, मुरादें पूरी करने का शुक्राना गुरुजी।